28 अगस्त 2022 दिन में 2:30 पर इंडिया में आज तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन देखा गया और दो टावर्स जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचे थे उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे गिरा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, तो ये बात है सन 2000 की जब सुपरटेक लिमिटेड नाम की कंपनी एक प्रोजेक्ट अनाउंस करती है जिसमें वो 3, 4 एंड 5 BHK फ्लैट्स बनाना स्टार्ट करती है और उस प्रोजेक्ट को वो एमरल्ड कोर्ट्स नाम देती है। ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के पास सिचुएटेड है, जहां इनिशियली ये डिसाइड हुआ था कि इस एरिया में 14 बिल्डिंग्स बनेंगी और हर एक बिल्डिंग में 9 फ्लोर्स होंगे। बट इन द ईयर 2012 सुपरटेक चेंज देयर प्लान्स और अब वो सेम जगह पर 15 बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं विथ ईच बिल्डिंग हैविंग 11 स्टोरीज। और ये सब तो फिर भी ठीक था, बट द चेंज ऑफ प्लान ऑल्सो इंक्लूड्स वन मोर कंडीशन, जिसमें जो मिडिल एरिया एज अ ग्रीन एरिया छोड़ा गया था, अब उस पे वो 2 न्यू बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर रहे थे, वो भी विथ 24 फ्लोर्स ईच। सुपरटेक लिमिटेड के चेंज ऑफ प्लान की वजह से उनके और एमरल्ड कोर्ट के रेजिडेंट्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखा गया, जो कि कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला था। ये सब तो चल ही रहा था, तभी सुपरटेक लिमिटेड एक और रिवाइज एडिशन के साथ आता है, जहाँ पे जिस एरिया को एज अ ग्रीन एरिया छोड़ा गया वहाँ पे अब 24 फ्लोर्स की जगह 40 फ्लोर्स बनाने का डिसाइड हुआ और उन 2 टावर्स का नाम थियाने और एपेक्स टावर रखा गया। इस न्यू प्लान के चलते अब एमरल्ड बिल्डिंग के रेजिडेंट इस बात को लेकर नोएडा अथॉरिटीज के पास गए, जहां उन्होंने इन ट्विन टावर्स को डिमोलिश करने की डिमांड की, क्योंकि ये इलीगली बनाए गए। पर नोएडा अथॉरिटीज ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी के चलते रेजिडेंट्स को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा, जहां पर 2014 अप्रैल में उनकी बात मानी गई और कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि इन 2 टावर्स को डिमोलिश कर देना चाहिए। बट इस फैसले को ना मानते हुए सुपरटेक लिमिटेड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास ताकि वो इस डिसीजन को चेंज करवा पाए। ये केस काफी सालों तक सुप्रीम कोर्ट के पास चलता रहा और इतने सालों के बैक एंड फोर्थ के बाद लास्ट ईयर 2021 में सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन पे पहुंची कि नोएडा ट्विन टावर्स इलीगली बनाए गए हैं और इन्हें डिमोलिश कर देना चाहिए। ये डिसीजन आने के बाद भी सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन रिव्यू करने की अपील करता है और काफी हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि ट्विन टावर्स इलीगली बिल्ड हैं और इनको डिमोलिश कर देना चाहिए। और इस बार सुप्रीम कोर्ट नोएडा अथॉरिटीज और सुपरटेक लिमिटेड को नेफेरियस कॉम्प्लिसिटी में एंगेज मानकर यह ऑर्डर करता है कि जितना भी डिमोलिश का खर्चा आएगा वो सारा सुपरटेक लिमिटेड उठाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ नोएडा अथॉरिटी। तो इसी के चलते नोएडा ट्विन टावर 28 अगस्त को डिमोलिश कर दिया जाता है। तो दोस्तों जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगर ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जानना है कि क्यों बॉलीवुड फेल हो रहा है तो मेरी इस वाली वीडियो पे क्लिक करें।